ये मैथ्स से अगर हम आगे बढ़ें, इंग्लिश सेक्शन की आपने तैयारी कैसे करी और आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो क्या-क्या दिक्कतें आई आपको तैयारी करने में? ग्रेजुएशन से जब मैंने 12th करी थी तो उसके बाद ग्रेजुएशन में मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, तो मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए थे। चेतन भगत की नॉवल स्टार्ट मैंने किया था चेतन भगत की नॉवल से, और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ता था। उसके बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो वोकैब आती थी, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ईज़ी होता है हिंदी के कंपैरिजन में पढ़ना, तो वहाँ से मैंने रीडिंग हैबिट मैंने चालू करी थी। और उसके बाद जो भी वोकैब आती थी उसको मैं उसको हाईलाइट कर लेता था और उसी वोकैब को मैं बार-बार पढ़ता रहता था। उसके बाद जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मुझे पता चला सीजीएल एग्जाम के बारे में, तो मैं बेसिक बुक लेके आया, प्लेन की ग्रामर बुक लेके आया था। प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मैंने फॉलो करी थी। और ब्लैक बुक वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक और वर्ड पावर मेड इजी मैंने फॉलो करी थी। तो ये बेसिक बुक्स मैंने फॉलो करी थी। और इसमें अगर मैं वोकैब सेक्शन की बात करूँ तो वोकैब में मैंने जितनी भी वोकैब्स याद की है वो ट्रिक से याद की है। मुझे वोकैब याद भी रहती थी, तो मैं हर वोकैब की ट्रिक्स बना लेता था और उसी तरीके से उस वोकैब को करता था, तो वो मेरे को लंबे टाइम तक याद रहती थी और मुझे बार-बार मुझे रिवाइज़ नहीं करना पड़ता था ज़्यादातर। ग्रामर के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर थ्योरी अगर पढ़ ले तो उसके बाद में जो मिरर ऑफ कॉमन एरर में जो पीछे 400 सेट्स दिए हुए हैं, तो वो 400 सेट्स मैंने कंप्लीट किए थे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की जो बुक थी किरण की, वो मैंने फॉलो करी थी। इसमें प्रीवियस ईयर मेरे उतने अच्छे से मेरे कंप्लीट नहीं किए थे मैंने, क्योंकि जो 2015 और 16 के जो इंग्लिश के जो पेपर थे वो क्वेश्चन थे, वो उसमें जो ऑप्शंस आते थे वो बहुत क्लोज आते थे। और अभी तो 18 और 19 में जो पेपर आ रहे हैं उसमें टीसीएस का जो पैटर्न है वो थोड़े से क्वेश्चन इंग्लिश का लेवल जो थोड़ा इजी है, उसमें ऑप्शन क्लोज नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में अभी भी मुझे उतना 15 और 16 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें अभी भी मुझे दिक्कत आती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे सीजीएल मेंस में 191 मार्क्स हैं और सीजीएल 3 में और सीजीएल 3 में मेरे कुछ तो बेसिक बेसिक अगर क्लियर है इंग्लिश में और बेसिक जो रूल्स अगर पता है और प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो आराम से अच्छा स्कोर किया जा सकता है इंग्लिश में। सो एज जैसे-जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं जैसे टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश काफ़ी हद तक ईज़ी पूछा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू 2015, 2014, 2016 के पेपर से। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप एक अच्छे तरीके से अपना बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, कुछ वोकैब्युलरी अच्छी कर लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन में भी। तो डरने वाला काम काफ़ी हद तक कम हो गया हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ यस मुझे, सर। जैसे आपने बताया कि आपने ट्रिक्स की हेल्प से वोकैब्युलरी याद करी थी, तो किस टाइप की ट्रिक्स आपने यूज़ करी? तो जैसे कोई भी वर्ड होता था तो उसकी मैं ट्रिक्स बना लेता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक वर्ड है सर लसियस, जिसका मतलब होता है टेस्टी। तो मैं उसकी ट्रिक बना लेता था। जैसे लसियस से मैं लस्सी उसको रिलेट करता था, तो लस्सी जैसे टेस्टी होती है, तो ऐसे मैं ट्रिक बना लेता था, तो मुझे क्या वो लंबे टाइम तक याद रहती थी। काफी बुक्स में भी आती है ट्रिक्स, एक बीएमडब्ल्यू बुक है उसमें भी ट्रिक्स आती हैं और यूट्यूब पे भी काफी अवेलेबल है। लेकिन मैं खुद से ही बनाता था, क्योंकि जो मैं खुद से बनाता था वो मुझे ज्यादा टाइम तक याद रहती थी, तो मुझे बार बार उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आपने वर्ड पावर मेडी जी बुक का भी हेल्प ली है, वो वाली बुक भी आपने करी है, तो उसकी आपने वीडियो सीरीज देखी थी या फिर आपने खुद से ही बुक को रीड कर लिया था और सारी चीजें समझ आ रही थी उसमें? सर मैंने ये वर्ड पावर मेडिसी बाद में करी थी, लॉकडाउन के टाइम में मैंने करी थी। और उससे पहले सीजीएल प्री का जब मैंने दिया था तो उस टाइम मैंने नहीं करी थी। उस टाइम मैंने केवल प्रीवियस ईयर की जो बुक वोकैब की जो बुक आती है ब्लैक बुक की, वही मैंने की थी। वर्ड पावर मेडिसी मैंने लास्ट के क्यूज किए थे, 86 के आसपास क्यूज है उसमें, तो वो लास्ट के क्यूज ही किए थे, कोई वीडियो नहीं देखी थी मैंने खुद से। मुझे थोड़ा उनका थोड़ा डिटेल में बताते थे, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो मैंने खुद से ही बुक पढ़ना चालू किया था, तो खुद से ही किया था। तो जैसे वोकैब्युलरी आप पढ़ रहे थे, तो किस फ्लो में करते थे कि आप रैंडमली किसी दिन उठा के वोकैब्युलरी कर ली या फिर एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे वोकैब्युलरी को याद करने के लिए? सर मैं जैसे फर्स्ट पेज से मैं शुरू करता था, और जैसे मुझे आज के अगर एक या दो पेज पढ़ने हैं, 3 पेज पढ़ने हैं,
तो उसमें शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगता था, जैसे ट्रिक्स ट्रिक्स भी अगर मैं बनाता था तो उसमें टाइम लगता था। तो शुरुआत में टाइम लगता था, लेकिन बाद में फिर रिवीजन में जो है वो आसानी हो जाती थी, रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता था। और जो भी वर्ड्स होते थे जो डिफिकल्ट होते थे उनको मैं मार्क कर लेता था। अगर 10 में से अगर 2 या 3 वर्ड होते तो वो मार्क कर लेता था मैं, जो मुझे बार बार ट्रिक्स बनाने के बावजूद भी याद नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं को ही मैं बार बार करता रहता था। बाकी जो वर्ड्स मेरे को अच्छे से याद हो गए हैं उनको मैं नहीं करता था, जो